करता हूँ आप लोग घर पे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे MPPSC प्री की 10th इकाई में जो निर्वाचन आयोग दिए गए हैं, 10th इकाई में जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं, उनमें आज हम बात करने वाले हैं भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि निर्वाचन आयोग क्या है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय का मतलब क्या है? इसका वर्णन संविधान में किया गया है, मतलब इसका निर्माण संविधान द्वारा किया गया है, जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। याद रखिएगा, संघ और राज्य चुनाव मतलब जो केंद्र में चुनाव होते हैं वो, और जो राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं वो स्थानीय निकाय राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। कौन? भारतीय निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। आगे बात करते हैं, पृष्ठभूमि की बात करें तो भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है, जिसमें चुनावों के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना की बात कही गई है। चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। और संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्ति, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित यह आर्टिकल है। संविधान के आर्टिकल कब? 324 से 329, जो आगे जाके मैं एक एक करके पांचों आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट इलेक्शन कमीशन। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, प्री में सीधा पूछा जाता है। तो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? सुकुमार सेन। ये कब बने थे? 21 मई 1950 से दिसंबर 1948। ठीक है, यहाँ तक का इनका कार्य कर रहा था। 1950 से 8 साल रहे थे। करंट की बात करें तो करंट मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा। और सहयोग कौन दे रहे हैं? दो और सहयोग देते हैं। कौन? अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। ठीक है, ये आपको, ये बहुत अच्छे फैक्ट हैं, इनको आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, संविधान में चुनाव से संबंधित अनुच्छेद की बात करें, जो मैंने बताया था, मैं आपको बताऊंगा। तो 324 अनुच्छेद, इसमें क्या होता है? चुनाव आयोग में चुनाव के लिए निहित दायित्व अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। 325 क्या करता है? 325 बोलता है धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल ना कर रहे हो, उनके आधार पर मतदान के लिए आयोग नहीं ठहराया जाने का प्रावधान है। कहने का मतलब ये 325 बोलता है कि भैया धर्म, जाति, लिंग के आधार पर आप किसी को वोट देने से नहीं रोक सकते। 326 की बात करें तो लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होगा। ठीक है, 326 में क्या बोलते हैं? वयस्क मताधिकार, जो पहले कितना था? 21 वर्ष था और फिर 18 वर्ष कर दिया गया था। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से संविधान संशोधन द्वारा यह 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? कौन सी? वयस्क मताधिकार की आयु। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे से बताना है, सन के साथ लिखिएगा कि किस सन में वो संविधान संशोधन आया था। ठीक है, चलो हिंट दे देता हूँ, 6 के अराउंड वो आपको दिखेगा, 60 की लाइन में दिखेगा संविधान संशोधन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 327वें आर्टिकल की बात करें तो विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, संसद कानून बना सकती है चुनाव के संबंध में। 328 में क्या है? राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है। और 329 में चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बाहर बताया गया है, मतलब चुनावी मामलों में अदालत भी हस्तक्षेप कर सकती है। ये कब कर सकती है? 329 आर्टिकल के अनुसार। अब निर्वाचन आयोग की संरचना की बात करते हैं। निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। निर्वाचन आयोग को, जो मैंने आपको बताए थे, हमारे सुनील अरोड़ा साहब थे, अशोक लवासा साहब थे, सुशील साहब भी थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, मतलब अब 3 सदस्यीय हो गया। कब से हो गया? 16 अक्टूबर 1989 को। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को फिर से इसको 3 सदस्यीय वाले रूप को बहाल कर दिया गया। अब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन अपने आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा जी, और 2 मुख्य चुनाव आयुक्त कौन कौन से हैं? अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। ठीक है, और निर्वाचन आयोग का सचिवालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, मतलब जो भी निर्वाचन क्षेत्र में जो भी अधिकारी आएगा, मतलब जो निर्वाचन अधिकारी होगा और सहायक निर्वाचन अधिकारी या फिर चुनाव आयुक्त होगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इनका कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले हो जाए वह होता है।
ठीक है। कहने का मतलब ये कि ये है कोई 52 वर्ष में बन गया तो वो 6 वर्ष पूरे करके 58 वर्ष में रिटायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई 63 वर्ष में बचा तो 65 वर्ष में वो बना, अगर 63 वर्ष में बना और 65 वर्ष में उसको 2 ही साल में रिटायर कर दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि वो 6 वर्ष पहले पूरा कर ले या 65 वर्ष पहले पूरा कर ले, उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा उस पद से, ठीक है। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा प्राप्त है और उसके समान वेतन और भत्ते मिलते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसके समान इनको वेतन और भत्ते मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। मतलब ये महाभियोग की प्रक्रिया इनके ऊपर चलाई जाएगी मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर, तभी उसको हटाया जा सकता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर चलाते हैं। हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग के कारण दुरुपयोग का जो आरोप है वह सिद्ध होने पर अक्षमता या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही उनको पद से हटाया जाता है। निष्कासन के लिए क्या होता है, 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत, ये चीज़ याद रखिएगा, की आवश्यकता होती है। इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मत होना चाहिए। मतलब अगर 100 लोग उपस्थित हैं सदन में तो उसमें क्या होता है कि 50% से अधिक, मतलब 50 + 1 मतलब 51 लोग इनके खिलाफ वोट करने चाहिए, ठीक है। और बात करें उपरोक्त पदों से किसी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया, ठीक है। अब कहने का मतलब जो मैंने पहले यूज़ कर लिया था महाभियोग, लेकिन वो महाभियोग प्रक्रिया जैसा ही होता है, लेकिन संविधान में उस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है, इन पदों के लिए खासकर। आगे बात करते हैं, महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थिति सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और यह प्रक्रिया किसी अन्य मामले में नहीं अपनाई जाती, ठीक है। तो महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ हम राष्ट्रपति के लिए अपनाते हैं और उनको हम महाभियोग की प्रक्रिया के अनुसार बोल देते हैं, लेकिन वो मेन महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है। संविधान में उसकी प्रक्रिया, वो महाभियोग की प्रक्रिया नहीं बोला है। कौन सी प्रक्रिया? जिससे इन सारे अधिकारियों को, जो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, इनको हटाया जाता है। इनको अपन क्या नहीं बोलते, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया जाता, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। निर्वाचन आयोग के कार्य की बात करें तो चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रियाओं का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आम चुनाव, उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना होता है। यह निर्वाचक नामावली मतलब वोटर लिस्ट तैयार करता है तथा मतदाता पहचान पत्र मतलब इपिक जारी करता है, ठीक है। मतलब कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। कभी कभी पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि निर्वाचक नामावली कौन बनाता है, वोटर लिस्ट, तो निर्वाचन आयोग तैयार करवाता है। मतदाता पहचान पत्र कौन बनाता है? तो निर्वाचन आयोग बनवाता है। और यह मतदान एवं मतगणना केंद्रों के लिए स्थान, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तय करना, मतदान एवं मतगणना केंद्रों में सभी प्रकार की आवश्यकताएं, व्यवस्थाएं एवं अन्य संबंधित कार्यों का प्रवर्तन करता है। कौन? निर्वाचन आयोग। यह राजनीतिक दलों को मान्यता भी प्रदान करता है, उनसे संबंधित विवादों को निपटाने के साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और कौन कौन से कार्य हैं इसके? और निर्वाचन के बाद अयोग्य ठहराए गए या आरोग्य ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद और राज्यसभा के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार अधिकारी क्षेत्र भी है, ठीक है। मतलब यह सलाह भी ले सकता है राज्यसभा या राज्य विधानसभा या संसद के सदस्यों से। यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है ताकि कोई अनुचित कार्य ना करे, सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग ना किया सके। ये कौन करता है? जारी कौन करता है? निर्वाचन आयोग जारी करता है। यह सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव की अभियान खर्च की सीमा निर्धारित करता है और उसकी निगरानी भी करता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये पहले ही चुनाव के दौरान जो खर्च होना है किसी उम्मीदवार का, वो पहले ही निर्धारित कर देता है। कौन कर देता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के महत्व की बात करें तो यह वर्ष 1952 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनाव का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। मतदान में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का कार्य करता है। ये चीज़ याद रखिएगा, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। प्री में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है और मेंस में तो ये क्वेश्चन बनते ही हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। संविधान में निहित मूल्यों को मानता है, अर्थात चुनाव में समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता स्थापित करता है। विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही, स्वायत्तता, कुशलता के उच्चतम स्तर के साथ चुनाव आयोजित और संचालित करता है। कौन? चुनाव आयोग मतलब निर्वाचन आयोग। मतदाता केंद्रित और मतदाता अनुकूल वातावरण की चुनावी प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और सभी हितकारों के साथ संलग्न रहता है। हितकारों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों, उम्मीदवारों के बीच चुनावी प्रक्रिया और चुनावी शासन के
बारे में जागरूकता पैदा करता है तथा देश की चुनाव प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने और उसे मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो देखो 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया था 1992 में। पहले ऐसा कुछ नहीं था कि राज्य निर्वाचन आयोग भी होगा, ठीक है, क्योंकि पहले पंचायतें नहीं होती थी। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ये 73वां हो गया पंचायत और 74वां होगा नगरीय निकाय से संबंधित ये हमारे संविधान संशोधन आए और उसके माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग का कॉन्सेप्ट आया। तो आर्टिकल 243 के पंचायत के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और 243 ZA में नगर पालिकाओं मतलब नगर निकायों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है, ठीक है। यह आयोग क्या होता है? यह एक सदस्यीय आयोग होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत करता है? ये आर्टिकल के अंतर्गत करता है 243C3 के अंतर्गत करता है, ठीक है। और हटाने की प्रक्रिया कैसी है? जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है, वही हटाने की प्रक्रिया है। और हटाने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और हटाने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि पता क्या होता है कि एग्जाम्स में यही पूछा जाता है ज़्यादातर कि राज्य निर्वाचन आयोग को हटाता कौन है, ठीक है। तो कौन हटाता है? राष्ट्रपति। और नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अब बात करें कि मध्य प्रदेश के फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कौन थे? NB लोहानी, ठीक है। और मध्य प्रदेश का इलेक्शन कमीशन कब बना था? ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग कब बना था मध्य प्रदेश का? 15 फ़रवरी 1994 में बना था। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और करंट में जो इलेक्शनल कमिश्नर हैं मध्य प्रदेश के, वो कौन है? बसंत प्रताप सिंह, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस लेक्चर में आपको कुछ जानने के लिए मिला होगा। हम आपकी इकाई 10 को कंप्लीट करवा रहे हैं। अब मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। जब तक गॉड ब्लेस यू ऑल।